भगवान चले हैं, झरोकों में वो महिलाएं आई हैं, सबने उनके दर्शन किए हैं, लेकिन बूढ़ी को वो बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और युवा को वो एक बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तब वो फॉर्मूला लागू होता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, बिना उसके संभव नहीं होता। तो क्या करें, आनंद से भर गया वहां की नारियों का मन। जिसको सुनते आ रहे थे ये तो वाकई में वैसा ही है। तो सबकी स्थिति तो एक नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने फूल बरसा की, दोनों के ऊपर, ग्वालों के ऊपर दही दूध के ढेर लगा दिए, ये पाओ ये खाओ, फूलों की वर्षा हो रही है। अटारियों पर चढ़ के फूल पुष्प बरसा रही हैं। यहाँ श्लोक क्लियर लिखा हुआ है, प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रीत्वत फुल्ल मुखाम्बुजा। कमल के समान उनका मुखारविंद देख करके, प्रीत्वत फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यपर्शन सौमनस्यै प्रमदा बल केशवौ। बल मीन्स बलराम और केशव मीन्स कृष्ण। प्रमदा बल केशवौ, कृष्ण बलराम का दर्शन करके उनको बहुत आनंद का अनुभव हुआ और ये आनंद देते हुए और आगे बढ़ते चले गए। आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रास्ते में इनकी दृष्टि पड़ी कंस की दासी कुब्जा पर। ये जो कुब्जा है ये रामावतार की शूर्पणखा है। भगवान ने इसको स्वीकार तब तो नहीं किया था, लेकिन भगवान का जब इसे पता पड़ा कि ये ब्रह्म है तो इसने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ना पुष्कर में, इसने पुष्कर में जाकर के और तपस्या की, तब ब्रह्मा जी से इसने वरदान पाया कि तुम्हें भगवान अपनाएंगे, लेकिन अपनाएंगे कृष्णावतार। तो ये कुब्जा बन करके जन्म लिया इसने द्वापर में और बनी है दासी कंस की। जब ये सामने आई तो इन्होंने उससे मांगा चंदन। उसके हाथ में चंदन के 2 कटोरे थे, एक में चंदन लाल रंग का था और एक में चंदन पीले रंग का था। चंदन मांगा, देवी ये चंदन हमें दे दो ना, हमारा माथा सूना है। देखते ही बोली, प्रभु मैंने बताया, क्यों पहचान लिया? प्रभु क्यों बोला? हजारों साल 10,000 साल तक तपस्या करेंगे। सबरी ने कैसे पहचान लिया? सबरी को भगवान राम के दर्शन पहले कभी हुए थे, कैसे पहचान लिया? राम राम 10-12 साल की उम्र से और पहुंच गया 80 साल तक, एक ही काम, हृदय में राम ही आके बैठ गया ना, फिर पहचानने की जरूरत नहीं रही। कुब्जा बोलती है, प्रभु सत्यता तो यही है, इसको लगाने की पात्रता आप नहीं है। मेरा दुर्भाग्य था अब तक कि मुझे ये कंस को लगाना पड़ता था। मैं कंस की सेवा में हूं, कंस की दासी में हूं। ये चंदन घिसती थी, लेकिन उस दुष्ट के माथे पर मुझे, उसके दुष्ट के शरीर पर अंगराग मुझे लगाना पड़ता था। आज सही पात्र मिला है और उन्होंने बलराम जी के माथे पर और भगवान कृष्ण के माथे पर लाल और पीले रंग का चंदन का लेप किया है। भगवान किसी का कर्जा लेकर नहीं सोते। भगवान कर्जदार भक्त के बनते हैं। हमने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, आज फिर कर रहे हैं। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़े का। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज किसान ये नहीं देखता मैंने उछाला है तो चित्त पड़ा है, पट पड़ा है, उल्टा पड़ा है, सीधा पड़ा है, ये पड़ा है और ये उगेगा। अरे भाई तेरे पास क्या प्रमाण है?
तो वो कहा मेरे पास प्रमाण है, मेरी पीढ़ियां, मेरे बुजुर्ग ऐसे ही लाला के डालते रहे और एक बोरी डाल के 100 बोरी भर भर के यहां से ले जाते। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, वही प्रमाण है ये शास्त्र और यही प्रमाण है ये हमारे संत। उन्होंने और क्या किया है? हम संतों के चरणों में अपनी हैसियत देख के झुकते हैं या संतों के प्रभाव को? करोड़पति अरबपति संतों के चरणों में झुकता है कि नहीं झुकता है? तो संतों में कोई पैसे वाला जान करके झुकता है? भजन का बल है, वो जो भजन जपा है ना, उसका तो है। भगवान कहते हैं मैं किसी का कर्जा अपने सर पर नहीं रखता, तूने मुझे चंदन लगा करके प्रसन्न किया, शांति दी, सुंदरता प्रदान की, अब मैं अच्छा लग रहा हूं तो मैं भी तुझे सुंदर कर देता हूं। तो ये तो कुबड़ी थी, इसके अंगूठे पर अपना पैर रखा और ठोड़ी को ऐसे हाथ लगाया, नीचे से अंगूठे को दबाया और ऊपर से होठी ऐसे उछाला और जो एकदम तक सीधी भगवान का स्पर्श पाया तो देखने में सुंदर भी हो गई। और जब सुंदरी बन गई तो अब भगवान से कहती है कि आप मेरे घर पधारिए। भगवान कहते हैं आऊंगा, आऊंगा, तूने मेरा भजन किया है, आऊंगा, लेकिन पहले मामा को ठिकाने लगा दूं, फिर तेरे घर पर आऊंगा। पुरुषोत्तम क्या कह रही है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मीन्स पुरुषों में जो उत्तम हो उसका नाम पुरुषोत्तम। हाँ, आऊंगा, अपना कार्य पूरा करके आऊंगा। भगवान सीधे पहुंचे रंगशाला में, जिसमें कि वो धनुष रखा हुआ था, जिसको धनुष यज्ञ के कारण रखा गया था। इस धनुष को, ये कोई साधारण धनुष नहीं था, इस धनुष को वो ही तोड़ सकता था जो ईश्वर हो। इस धनुष को ईश्वर ही तोड़ पाएगा, ये बात कृष्ण को, उसको ये साप इसको लगा हुआ है कंस को, तू जिस दिन तेरी मौत कोई इस धनुष को आके तोड़ दे, समझ लेना वो अष्टम बालक वो ही है। जो इस धनुष को आके तोड़ दे तेरी मौत उसी से होनी है, मीन्स अष्टम बालक वो ही है। तो इन्होंने जाकर के वहां पहुंचे हैं यज्ञशाला में, और उस धनुष को वहां पर जो रक्षक थे, उन सब के हजारों रक्षक थे, उन सब के विरोध के बावजूद भी दोनों भाइयों ने उस धनुष को तोड़ा। वो रक्षक आगे आए तो उस दोनों धनुष के टुकड़ों से ही उन सब की पिटाई की, उनको अधमरा करके। और जब वो भागे हैं और कंस को बताया है कि 2 ग्वाले आए हैं, उन्होंने हमारा ये हासिल कर दिया है, और वो तो इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने उस धनुष के उसी से हिस्सों से ही और हमको मार मार के भगा दिया है। आवाज तो टूटने की कंस के पास पहुंची गई थी, वो भयभीत तो हो ही गया था। जब ये सब सुना तो उस रात में कंस को नींद नहीं आई। उसको कहते हैं कि उसको जब दर्पण में देखता था तो उसको अपना मुख जो है वो गधे का दिखाई पड़ने लगा। उसकी चित्त वृत्ति एकदम व्याकुल हो गया। उसको ऐसे अपशकुन दिखाई पड़ने लगे जो कि मृत्यु के सूचक थे। तब अब कंस के पास कोई साधन तो था नहीं, उसने किसका सिंबल लिया हुआ था? कुबलिया पीड़ हाथी का और चाड़ूण और मुष्टिक पहलवानों, कि जब उनको यहां बुलाऊंगा